श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की तीसरे दिन की अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा जो कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश में चल रही है, उसका आज तीसरा दिन था। और दोस्तों, आज तीसरे दिन की कथा में पंडित जी ने कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जो कि पहली बार बताए हैं। साथ ही में कुछ बहुत ही विशेष बातें भी बताई हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आज की कथा की पूरी जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उपायों की जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताए हैं। दोस्तों, सबसे पहला एक बहुत ही विशेष यहाँ पर उपाय बताया है, बहुत ही नया उपाय ये बताया है। ठीक है, तो इस उपाय को आप अपनी किसी भी विशेष मनोकामना के लिए कर सकते हैं, पर सिर्फ 3 तिथियों पर। कौन कौन सी वो तिथि हैं पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको उपाय बताते हैं। सबसे पहली जो तिथि है वो है शिवरात्रि। ठीक है, हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है, आप इस उपाय को उस वक्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है सोमवार की अष्टमी जो कि साल में 3 से 4 पड़ती है, उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो दिन है वो है प्रदोष व्रत जो कि हर महीने आता है, तो आप उस दिन भी इस व्रत को कर सकते हैं। इन तीनों तिथियों पर ही आपको इस व्रत को करना है, तभी आपकी जो है मनोकामना पूर्ण होगी। अब जैसे आपका कोई काम है, कोई बहुत लंबा चौड़ा काम है आपका, वो नहीं हो रहा है, कोई मन में ऐसी कामना है, कोई भाव है जो कि आपको भगवान शिव जी से कहना है और आपका काम वो नहीं हो रहा है, आप अपनी तरफ से पूरे प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर नहीं हो पा रहा है वो काम, तो उस स्थान पर आपको क्या करना चाहिए कि भाई इन तीनों तिथियों में से कोई भी एक तिथि ले लो और उस दिन आपको क्या करना है कि अपने साथ में पीला चंदन रख लो और एक बेलपत्री रख लो। ठीक है, और इन दोनों चीज़ों को लेकर आप पहुंच जाओ शिव जी के मंदिर में प्रातःकाल सुबह सुबह, है ना। आप चाहें तो 1 लोटा जल वो अपनी पूजा आराधना के लिए लेकर जा सकते हैं। उपाय में बस आपको पीला चंदन और एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। तो शिव जी के मंदिर पहुँचिए। शिव जी के मंदिर पहुँचने के बाद शिव जी के दर्शन कीजिए और शिव जी के पास में आकर बैठ जाइए। ठीक है, अब बैठने के बाद दोस्तों करना क्या है, अगर आप जल लेकर आए हैं तो पहले जल जो भी आप पूजन अर्चना कर रहे हैं वो कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ही आप इस उपाय को कीजिएगा। करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली लेना है और उसमें क्या करना है, पीला चंदन लगा लेना है। ठीक है, मतलब जिससे आप जो है बेलपत्री पकड़ने वाले हैं, मतलब आपकी जो बीच की जो उंगली होती है ना, जिससे आप बेलपत्री पकड़ते हैं, उसमें जो है आप चंदन लगा लीजिए, जिससे कि जो चंदन है वो आपकी उंगली में जो लगा हुआ है वो अपने आप ही बेलपत्र पे लग जाए। ठीक है, बेलपत्री पे चंदन नहीं लगाना है, आपको अपने सीधे हाथ की हथेली की कोई भी उंगली में जो है चंदन लगाना है जिससे आप बेलपत्री पकड़ने वाले हो। ठीक है, अब बेलपत्री को पकड़ना भी किस प्रकार से है वो भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए, बेलपत्री की कितनी पत्ती होती है, 3 पत्ती होती है, एक सबसे ऊपर वाली और 2 नीचे वाली। तो आपको करना क्या है कि जो सबसे ऊपर वाली और जो नीचे 2 पत्तियां होती हैं, इन दोनों के बीच में जो एक डंडी का गैप होता है ना, उस जगह पर आपको बेलपत्री को पकड़ना है। ठीक है, या तो 2 पत्तियों को जस्ट ऊपर या उसके साइड में ही आपको पकड़ लेना है। ठीक है, पर जो बीच वाली मतलब ऊपर वाली पत्ती होती है और जो नीचे की 2 पत्ती होती है, उनके बीच में आप लोग इस बेलपत्र को पकड़ लीजिए। ठीक है, और जिस उंगली में पकड़ रहे हैं भाई उस उंगली में आप चंदन लगा लीजिएगा। ठीक है, पीला चंदन। उसके बाद में दोस्तों इस बेलपत्री को पकड़ने के बाद आपको करना क्या है कि शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, जलाधारी के ऊपर जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, कहाँ पर होता है अशोक सुंदरी का स्थान, जो जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो उस स्थान पर आपको जो है इस बेलपत्र को समर्पित करना है। ठीक है, जैसे शिव जी पर उल्टा करके समर्पित करते हो वैसे ही यहाँ पर आपको समर्पित करना है। ठीक है, और जो बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख होगा वो आपको क्या करना है, शिव जी की ओर करके समर्पित करना है। ठीक है, और जो डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की ओर करके समर्पित करना है। ठीक है, आपने समर्पित कर दिया। समर्पित करके अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ही उसी बेलपत्र के ऊपर अपने सीधे हाथ की हथेली रख लो और हथेली रखकर आंखें बंद कर पूरे मन और पूरे भाव से भगवान से अपनी मन की बात कह दो, दिल की बात कह दो, अपनी मनोकामना कह दो। बस इतना सा यह उपाय है। इस उपाय को जो व्यक्ति पूरे मन से कर लेगा की जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए आप ले लो, शिवरात्रि पर अगर आप मासिक शिवरात्रि पर अगर आपने उपाय किया है तो अगले महीने की मासिक शिवरात्रि आने तक आपका वह काम हो जाएगा। ठीक है, या मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद में सोमवार की अष्टमी पर किया है तो अगली सोमवार की अष्टमी आने से पहले आपका काम पूरा हो जाएगा। प्रदोष व्रत पर किया है तो अगला प्रदोष व्रत आने से पहले आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही विशेष उपाय है, आज की कथा में बताया गया है, आप इस उपाय को जरूर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय है कर्जा मुक्ति का। दोस्तों, आपके घर के आसपास, मतलब आपके ऊपर अगर कर्जा है, आपके घर परिवार के ऊपर, सदस्यों के ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा कर्जा हो रहा है और आपसे वो नहीं चुका जा रहा है, तो उस स्थान पर आपको क्या करना ही चाहिए, जो बड़ का पेड़ होता है ना, उसके नीचे आपको क्या करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। ठीक है, बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे जाकर आपको जल चढ़ाना चाहिए, बटकेश्वर महादेव के नाम से। इस काम को अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में जो आपके घर के सदस्यों के ऊपर कर्जा होगा वो धीरे धीरे करके जो है आपसे दूर होता जाएगा। ठीक है, मतलब चूकता जाएगा वो कर्जा।
उसके बाद में दोस्तों अगले उपाय की अगर हम लोग बात करें तो अगला उपाय ये है कि अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, आपने बहुत प्रयत्न कर लिए हैं, तो दोस्तों सोमवार का यह बहुत ही विशेष उपाय है। आपको करना क्या है कि सोमवार के दिन आपको एक घी का दीपक तैयार करना है। ठीक है, घी का दीपक गोलबाती का आपको तैयार करना है। उस घी के दीपक को तैयार करने के बाद, गोलबाती का दीपक तैयार करने के बाद, उसी घी के दीपक के अंदर आपको डालनी है थोड़ी सी काली तिल्ली। काली तिल्ली जो जिसके आप लड्डू खाते हो ना, वो वाली काली तिल्ली थोड़ी सी लेना है। 1 से 2 दाने भी ले लोगे तो चलेगा, पर थोड़ी सी 5-6 दाने ले लेना। थोड़ी सी काली तिल उस दिए के अंदर डाल देना है और शिव जी के मंदिर पहुंचकर, शिव जी के मंदिर में जाकर उस दीपक को सोमवार के दिन जला देना है। ठीक है, सुबह भी जला सकते हो, प्रदोष काल में भी जला सकते हो। भगवान से अपनी मनोकामना बोलते हुए उस दीपक को वहां पर प्रज्वलित कर देना। निश्चित ही आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होगी। कोई भी उपाय करते हो तो मन में विश्वास होना चाहिए, तभी वह उपाय आपका जो है काम करेगा और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। ठीक है, तो ये कुछ विशेष उपाय थे जो कि आपको जरूर करना है और लोगों को भी बताना, ताकि लोगों का भी जो है इन उपायों करने से उनका भी फायदा हो सके। ठीक है, उनको भी भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज की कथा की उन विशेष जानकारी के बारे में जिनसे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पंडित जी ने आज की कथा में ये बात बताई है कि 5 लोगों को कभी भी नींद नहीं आती है रात में। ठीक है, जो कि मतलब 5 ऐसे लोग यहाँ पर आज की कथा में पंडित जी ने बताया जिनको रात में नींद नहीं आती है। सबसे पहला जो व्यक्ति है वो है लोभी, मतलब लालची, जिसको हमेशा कुछ ना कुछ लालच रहता ही रहता है। जो लोभी रहता है उसको रात में कभी नींद नहीं आती है। ठीक है, वो उठता है, जगता है, उठता है, जैसे ही उसकी रात निकल जाती है। तो सबसे पहला व्यक्ति है लोभी, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो दूसरा व्यक्ति है वो है रोगी, जिसकी तबीयत खराब होती है, जिसको शरीर में कोई दिक्कत होती है, वो कभी रात में अच्छे से नहीं सो पाता है। ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति है रोगी, जिसको नींद नहीं आती है। तीसरा व्यक्ति है भोगी, जो कि हमेशा भोग के बारे में ही सोचता रहता है, माया के बारे में ही सोचता रहता है, माया जाल में ही फंसा रहता है, उसको भी कभी रात में नींद नहीं आती है। ठीक है, चौथे नंबर पर है कामी, जो हमेशा काम के बारे में ही सोचता रहता है। कामी जो है मतलब उल्टे सीधे विचारों के बारे में ही सोचता रहता है, उसको भी कभी भी नींद नहीं आती है। ठीक है, पांचवी चीज़ है ढोंगी, जो ढोंग प्रपंच करता है, मतलब कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर भी जाएगा तो दिखावा करने के लिए जाएगा, या कहीं पर भी कोई काम करेगा तो दिखावा करने के लिए करेगा, उसको भी कभी नींद नहीं आती है। ये वो 5 तरह के लोग हैं जिनको रात में नींद नहीं आती। सबसे पहला लोभी, दूसरा है रोगी, तीसरा है भोगी, चौथा है कामी और पांचवा है ढोंगी। ठीक है, तो आप इन 5 में से कभी भी अपने मतलब अंदर कोई भी चीज़ मत आने देना, है ना। उसके बाद में दोस्तों दूसरा जो पंडित जी ने एक बहुत ही विशेष बात बताई है वो ये बताई है कि भगवान का नाम जाप करने वाले को हमेशा रात में चैन की नींद आती है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का जाप करता है, शिव जी पर 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाता है, शिव जी पर चढ़े हुए जल का आचमन करता है, वो रात को चैन की नींद सोता है। क्योंकि रात की जो नींद होती है वो कितनी मतलब अच्छी होती है, और जिसको नींद नहीं आती उससे पूछो कि रात की नींद का क्या महत्व होता है ना। तो जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है उसको रात में बहुत अच्छी नींद आती है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगली जो बात पंडित जी ने बताई है वो ये बताई है कि अगर आपके घर से कोई भी व्यक्ति 1 लोटा जल प्रतिदिन शिव जी पर चढ़ाने जाता है तो आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। और उस जल का आचमन अगर आपके घर के सदस्य करते हैं, शिव जी पर चढ़े हुए जल का आचमन, तो निश्चित ही आपके घर के सदस्यों का भी जो है भला होता है, भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने जो अगली बात बताई है वो ये बताई है कि बड़ा वही है इस दुनिया में, बड़ा वही है जिसने अपने भजन के बल पर जन कल्याण किया है, अपने भजन के बल पर लोगों का भला किया है। वही इस दुनिया में सबसे बड़ा एक तरीके से आप कह सकते हो, है ना। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने आज एक बहुत ही विशेष यहाँ पर बात बताई है कि घर में रखे हुए शिवलिंग में और बाहर जो मंदिर होते हैं, बाहर के कुछ लोग घर के बाहर भी अपना शिवलिंग जो है धारण कर लेते हैं। वहाँ के शिवलिंग में, मंदिर के शिवलिंग में और घर के शिवलिंग में एक फ़र्क होता है। वो फ़र्क क्या होता है कि जो घर में शिवलिंग होता है उसके ऊपर जलाधारी नहीं होती है। ठीक है, उसमें लगाई भी नहीं जाती। कौन सी जलाधारी? वो शिव जी पर जो जिसके ऊपर शिवलिंग रखा हुआ था वो वाली जलाधारी नहीं, जो ऊपर शिव जी की 5 बेटियाँ होती हैं ना, जिस से बूंद बूंद करके जल टपकता है। आपने मंदिरों में देखा होगा, कलश रखा हुआ टंगा हुआ होता है ऊपर से, जिसमें से बूंद बूंद करके जल गिरता है, वो वाली जलाधारी। ठीक है, तो वो जलाधारी सिर्फ मंदिरों में होती है, या बाहर अगर कहीं शिवलिंग रखा हुआ है, घर के बाहर रखा है आपने, या बाहर कहीं शिवलिंग रखा है, मंदिर में रखा हुआ है, तो वहाँ पर वो जलाधारी होगी। पर घर के मंदिर में अगर आपका शिवलिंग है तो आपके शिवलिंग के ऊपर कोई जलाधारी नहीं होगी, ना ही उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिर्फ बाहर के मंदिर में जलाधारी की आवश्यकता होती है, घर के मंदिर के अंदर शिव जी की शिवलिंग की जो छोटी आपकी शिवलिंग होती है उसमें जलाधार की आवश्यकता नहीं होती, है ना। उसके बाद दोस्तों कई सारे लोगों के अभी प्रश्न ऐसे आते हैं कि पंडित जी ने आज की कथा में ये बात भी बताई है कि हमारे घर में 2 शिवलिंग हो गई, एक हमारे पास पहले से थी पर एक हमें शिवलिंग अच्छी लग रही थी तो हम वापस से वो शिवलिंग ले आए। ठीक है, एक लड्डू गोपाल पहले से थे, दूसरे लड्डू गोपाल हम लोग ले आए। ठीक है, हमें अच्छे लग रहे थे, तो उस स्थान पर क्या हमें 2-2 भगवान जी एक घर में रखने चाहिए?
तो उस स्थान पर पंडित जी ने बताया कि आप एक शिवलिंग की पूजा करो, चाहे 2 शिवलिंग की पूजा करो, चाहे कितनी ही अपने घर में शिवलिंग की पूजा करो, ठीक है। पर वो भगवान तो एक ही रहेंगे ना, शिव जी तो एक ही रहेंगे ना। लड्डू गोपाल आप एक ले आओ, 2 ले आओ, दोनों की पूजन करो, लड्डू गोपाल तो एक ही रहेंगे ना। हाँ, आपका भाव रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पंडित जी ने बोला कि अगर आपके घर में 2 लड्डू गोपाल भी हैं, 2 शिवलिंग भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने मन से पूरे भाव से उनकी पूजन अर्चना करो और भगवान के फल की प्राप्ति करो। मतलब भगवान से जो है अपने फल की जो भी आपके मन में कामना हो उसकी प्राप्ति करो, ठीक है। तो आपके घर में 2 शिवलिंग हो, 2 लड्डू गोपाल हो, कोई दिक्कत नहीं है। पंडित जी ने अपनी आज की कथा में ये बता दिया है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने जो अगली बात बताई है वो ये बताइए कि सिर्फ बैकुंठ चतुर्दशी का एक दिन होता है जिस दिन जो है शिव जी के ऊपर तुलसी जी जो है समर्पित होती हैं, ठीक है। उसके अलावा कभी भी अगर पूजन सामग्री में ब्राह्मण जन बताते हैं तो तुलसी जी की मंजरियाँ का जो है उपयोग किया जाता है। पंडित जी ने आज की कथा में ये बताया। और दोस्तों शिव जी पर चढ़ा हुआ जल या शिव जी जो आप अपने घर में स्नान कराते हैं शिव जी को, शिव जी पर जल चढ़ाते हैं अपने घर में, तो भाई उस जल को कभी भी आपको तुलसी के क्यारे में नहीं डालना चाहिए। अगर जो भी घर में ऐसा होता है उस घर में जो है सर्प के कटे का दोष लगता है। मतलब जिसे हम काल सर्प दोष कहते हैं ना, मतलब किसी ने किसी को सांप को काट लिया हो तो सर्प का दोष लगता है उससे, ठीक है, जिसे हम काल सर्प दोष भी कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा ना करे कि उसे घर में शिवलिंग नहला रहा है, घर में शिवलिंग का स्नान करा रहा है, उसी जल को फिर तुलसी जी में डाल रहा है। वो जल आप किसी भी वृक्ष में डालें, ठीक है। हाँ, लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हो तो फिर आप लोग उस जल को वहाँ पर डाल सकते हो, है ना, तुलसी जी में। अन्यथा शिव जी का जो जल होता है वो कभी भी तुलसी जी में नहीं डाला जाता, अन्यथा उस व्यक्ति को जो है कालसर्प दोष लग जाता है। तो दोस्तों यही सब वो बातें थी, यही सब वो विशेष उपाय थे जो कि पंडित जी ने अपनी आज की अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा में बताए हैं। आपने कौन सी बात सुनी, कौन सी बात नहीं सुनी, आपने आज की कथा में क्या क्या सीखा है, क्या क्या नहीं सीखा है, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना भी बिल्कुल मत भूलना। आपने कैसा लगा आपको ये मतलब पूरी उपाय और बातें, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।